एक पहलू जो बहुत अफ़सोस का है वो ये है कि इन दिनों में जबकि पूरा मुल्क लॉकडाउन से गुज़र रहा है, सारी अदालतें जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, लोगों को लीगल सपोर्ट नहीं मिल रहा है और दिल्ली पुलिस ख़ास तौर से ऐसे नौजवानों को, एक्टिविस्ट्स को, स्टूडेंट्स को, यहाँ तक कि गर्ल्स को और महिलाओं को भी इन दिनों में ख़ास तौर से उन लोगों को जो एनआरसी के ख़िलाफ़ और सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे या उसमें पेश थे, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और यहाँ तक कि जब उनको लग रहा है कि इसमें कोई मज़बूत केस नहीं बन पाएगा तो फिर उनको दूसरे केसेस में उनको इन्वॉल्व करके और उनके ख़िलाफ़ यूएपीए और सेडिशन जैसे सेक्शंस बहुत आसानी के साथ उन पर लगाए जा रहे हैं। तो हमने इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इसकी मज़म्मत की है और हुकूमत को भी मुतवज्जे किया है कि ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और इन हालात में तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और ऐसा महसूस होता है कि हमारी हुकूमत लॉकडाउन की आड़ में, बल्कि लॉकडाउन को एक बेहतरीन मौका समझकर और इस तरह की ये चीज़ें कर रही हैं और मंशा ये नज़र आता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ को ख़ामोश कर दिया जाए, डरा दिया जाए, लोगों को खौफज़दा कर दिया जाए कि हुकूमत से कोई सवाल ना करे, हुकूमत किसी गलती की तरफ कोई इशारा ना करे और हुकूमत की गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो डेमोक्रेटिकली राइट है हमारा उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का वो ना करे। तो ये ऐसा महसूस होता है साफ़ तौर पर। तो इसके ख़िलाफ़ आम लोगों में नाराज़गी है। यूथ और स्टूडेंट्स के लीडर्स ने भी पिछले दिनों जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ख़िलाफ़ नाराज़गी जताई। अभी कल परसों कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एक साथ आए और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की और हमने भी मुख्तलिफ़ सिविल एक्टिविस्ट और दूसरे लोगों के साथ आवाज़ बुलंद की और हुकूमत को ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे हुकूमत की तस्वीर भी ख़राब हो रही है। ये बात साफ़ नज़र आ रही है कि हुकूमत का एजेंडा वाज़े तौर पर साफ़ नज़र आता है। हुकूमत किसी की बात सुनने को तैयार नज़र नहीं आती। हुकूमत अपनी बात पर जो है एक तरह से ज़िद उसको है और अड़ी हुई है और इस वक्त जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो एक तरह से बदले की भावना से हो रही है। ऐसा लगता है कि जो लोग हुकूमत को परेशान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे, अब मौका है उनको सबक सिखाने का या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। तो ये जो हुकूमत का रवैया है हम समझते हैं कि हुकूमत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। हुकूमत डेमोक्रेसी में हुकूमत को आवाम की बात सुननी चाहिए, आवाम की नाराज़गी का पर गौर करना चाहिए और अगर कहीं चूक हुई है, गलती हुई है तो उसको गलती मानते हुए उसकी इस्लाह करनी चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत आवाज़ बंद करने पर लगी हुई है, ख़ामोश करने पर लगी हुई है और वो डरा धमका कर खौफ का एक माहौल पैदा करना चाहती है। तो ये जो चीज़ है वो मुनासिब नहीं है। अभी जो 1 साल पूरा होने पर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो हिंदुस्तान की आवाम के नाम ख़त लिखा और उसमें जिन इश्यूज़ को उन्होंने अपने अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया है वो ज़्यादातर वही इश्यूज़ हैं जिससे समाज में एक तरह से बंटवारा पैदा हुआ है, जिससे समाज में दूरियां पैदा हुई है, जिससे कम्युनल और फ़िरका वाराना एजेंडा जो है उसमें आगे बढ़ा है और कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है। तो हमें ये लगता है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए मुल्क का नुकसान ना करे, मुल्क का और समाज को जो है कमज़ोर ना करे, समाज की कीमत पर, मुल्क की कीमत पर अपने सियासी फ़ायदों को हासिल करने की ये कोशिश जो है, मुझे लगता है कि आवाम इसको गवारा नहीं करेगी और आवाम इसकी नाराज़गी जो है वो अभी भी ज़ाहिर हो रही है, लॉकडाउन के दौरान भी जिन ज़राए से भी हो सकती है। लॉकडाउन नहीं होगा तो जो भी ज़राए पॉसिबल होंगे उस वक्त यकीनन अगर हुकूमत बात नहीं सुनेगी
तो जमहूरियत में अपनी नाराज़गी और अपना एहतजाज दर्ज कराने की पूरी आज़ादी है और वो ज़रूरी है हुकूमत डेमोक्रेसी को महफूज रखने के लिए। दिल्ली के जो फसादात थे, हम उनको फसाद नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि वो एक पूरा एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक प्लान्ड अटैक था जो एक ख़ास कम्युनिटी को सबक सिखाने के लिए एक तरह से किया गया था। और उसके इशारे जो है वो दिल्ली में असेंबली के इलेक्शन के दौरान जो कुछ वाक़यात पेश आए उससे भी ज़ाहिर हो रहा था। और तो उन फसादात में दिल्ली हुकूमत का जो रवैया होना चाहिए था उसको रोकने में और जो कोशिशें होनी चाहिए थी, बात सही है कि पुलिस उनके पास नहीं है, इसके बावजूद भी दिल्ली गवर्नमेंट को जो कुछ करना चाहिए था उस वक्त फसादात को रोकने और कंटेन करने के सिलसिले में, वो मैं समझता हूँ नहीं किया। और अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जिससे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस पहलू से बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है कि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और इन फसादात में जो कुछ हुआ है उसमें इंसाफ मिले मुसलमानों को, या जो जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, यकीनन कुछ गैर मुस्लिमों का भी इसमें नुकसान हुआ है, दूसरे लोगों का भी हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मगर ये जो हमला था ये पूरी तरह प्लान्ड हमला था और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके था और एक तरह से दिल्ली इलेक्शन में जो मुसलमानों का रोल था उसका एक तरह से सबक सिखाने का एक तरह से मालूम होता है कि जैसे सबक सिखाया जा रहा हो उस कम्युनिटी को। तो ये रवैया होम मिनिस्टर जिसके तहत दिल्ली पुलिस आती है उसका साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो ये सिलसिला मैं समझता हूँ अफसोसनाक है कि दिल्ली पुलिस और यूनियन होम मिनिस्ट्री के रवैये से तो हम नाराज़ हैं ही और सख्त तनकीद उस पर हम करते रहे हैं कि वो पूरा इंसाफ के साथ इस मामले को नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से जो विक्टिम्स हैं और जो मज़लूम हैं उन्हीं को मुजरिम बनाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। दिल्ली हुकूमत का जो रवैया है उससे भी हम मुतमईन नहीं हैं। दिल्ली हुकूमत का जो पहले रवैया था उससे भी नहीं थे और अब तक भी दिल्ली के इन फसादात के सिलसिले में, इन गिरफ़्तारियों के सिलसिले में और अभी लॉकडाउन के दौरान भी कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसमें दिल्ली हुकूमत का जो रवैया है वो तकलीफ़ देने वाला और मायूस करने वाला था।